16 जनवरी से टीकाकरण का ये महाअभियान प्रारंभ होगा तो देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी महामारी की पिछली सदी के सबसे बड़ी महामारी से कैसे जूझा भारत और कैसे हमने बेहतर परिवर्तन करके देश के सामने, दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। भाइयों बहनों, यह अपने आप में एक मिसाल हो सकती है, लेकिन हमें आगे भी बचाव और सावधानी बरतते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। 2021 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4 फरवरी 1922 में चोरी चौरा की ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। देश की आजादी की लड़ाई को इसने एक नया मोड़ दिया था। चोरी चौरा महोत्सव के कार्यक्रम को भी हमें आगे बढ़ाना है। पूरे प्रदेश के अंदर हर शहीद स्मारक पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होंगे। हर एक स्तर पर हम लोग कुछ ना कुछ नयापन देने का प्रयास करेंगे। अपने शहीदों को, अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन महापुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धा और अपने समर्पण को व्यक्त करने के लिए सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चोरी चौरा से प्रारंभ करके प्रदेश के हर शहीद स्मारक पर इन कार्यक्रमों के आयोजनों को हमें जोड़ना है। इसके लिए व्यापक कार्य योजना राज्य स्तर पर भी बन रही है, जनपद स्तर पर भी तैयार हो रही है और हर एक स्तर पर इन कार्यक्रमों को बनाने के साथ ही आजादी की लड़ाई में जूझने वाले उन सभी महापुरुषों के का पुनः स्मरण हमारी आने वाली पीढ़ियां कर सके, उन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया जाएगा। जिन्हें जानबूझ करके पाठ्यक्रमों से हटाने का अब तक प्रयास हुआ है, इस शरारतपूर्ण प्रयास को बेनकाब करते हुए हम अपने उन महापुरुषों को फिर से ससम्मान स्कूल कॉलेजेस के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाएंगे। ये सभी कार्यक्रम हमारे 2021 में प्रारंभ होने जा रहे हैं और गोरखपुर का मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए गोरखपुर का जू भी 2021 में ही प्रारंभ हो जाएगा। बर्ड फ्लू का भी खतरा नहीं दिखाई देता तो हम लोग अब तक कई जानवरों को वहां लेके आ गए होते और बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जिनको तो जू में ही रखना आवश्यक है। जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं उनको जू में रखना ही आवश्यक होगा और वह भी एक नई तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। गोरखपुर का जू प्रदेश का सबसे खूबसूरत जू में से एक बनने जा रहा है। आप जाएंगे परिवार के साथ मनोरंजन के लिए जाइए तो रामगढ़ ताल के साथ ही पूरे दिन भर के लिए एक नई व्यवस्था हम लोगों ने थाना भी दे दिया है सुरक्षा के लिए। रामगढ़ ताल के किनारे एक थाना भी होगा, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। यहाँ पे ऑडिटोरियम भी देंगे। हमारा प्रयास होगा इस बार हम लोगों को कितनी भीषण ठंडी में बाहर पंडाल लगा करके कार्यक्रम करना पड़ा। अगले वर्ष तक ऑडिटोरियम भी हम आपको एक अच्छा ऑडिटोरियम देने जा रहे हैं। आप इसी सड़क पर यहीं पे बगल में ही है, बहुत आधुनिक ऑडिटोरियम। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ गोरखपुर के विकास, पूर्वांचल के विकास की रूपरेखा उस ऑडिटोरियम के माध्यम से, वहां पे बने कॉन्फ्रेंस हॉल जो हैं उन सब के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हर एक स्तर पर विकास की इस प्रक्रिया को नए सिरे से रेखांकित करने का जो प्रयास हुआ है, इसके साथ सकारात्मक रूप से हम सबका जुड़ाव होना चाहिए। ये महोत्सव उसी का हिस्सा है। गोरखपुर गौरव से आज बहुत कुछ हमारी विभूतियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने गोरखपुर का नाम अलग अलग फील्ड में देश के सामने, राज्य में, प्रदेश में और दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया। व्यक्ति का प्रयास सकारात्मक होना चाहिए। ये सकारात्मक प्रयास इस बात को प्रदर्शित करेगा कि हाँ, मैं भी इस विकास का, मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हूं। और ये सकारात्मक प्रयास ही निरंतर हमें एक नित नई प्रेरणा प्रदान करता है। और ये जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, इन महानुभावों का सम्मान उसी का एक हिस्सा है। देश अलग अलग फील्ड में
बहुत नाम थे। कुछ लोगों को इस बार सम्मान किया गया, कुछ लोगों को अगली बार सम्मान होगा। मैंने तो इस बारे में प्रशासन से कहा है, एक सूची तैयार करिए और गोरखपुर गौरव के नाम पे 5-7 10 ऐसे लोगों को हर वर्ष चिन्हित करिए, अलग अलग फील्ड में। किसी ने कृषि के क्षेत्र में, किसी ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, किसी ने रोजगार के क्षेत्र में, किसी ने यहाँ पे उद्यम स्थापित करने में, किसी ने कला के क्षेत्र में, किसी ने संस्कृति के क्षेत्र में, किसी ने विज्ञान के क्षेत्र में, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में। जीवन के जिस भी फील्ड में जिसमें देश के अंदर लोक मंगल की कामना जिसके माध्यम से जागृत हो सकती हो, लोक मंगल और लोक कल्याण का मार्ग जहां से प्रशस्त हो सकता हो, ऐसे जिस भी फील्ड में जिसने काम किया है, ऐसी महान विभूतियों को हम लोगों को हमें करना चाहिए। अलग अलग फील्ड में, किसी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में किया होगा, किसी ने वकालत के क्षेत्र में काम किया होगा, वह भी तो लोक कल्याण के ही माध्यम है। किसी ने जन सेवा के क्षेत्र में किया होगा, किसी ने और भी अन्य अलग अलग फील्ड है। इन सभी फील्ड में आप चिन्हित करिए। आवश्यक नहीं कि सबको एक ही बार में हम लोग करें, लेकिन अलग अलग बार, और फिर इनकी सूची बनाइए, इनके सुझाव मांगिए। जब आप उनको मंच पे लाते हैं तो उनका परिचय भी दीजिए, केवल नाम ही मत बताइए, ये भी बताइए किस फील्ड की विभूति है, क्या इन्होंने काम किया है, तो उनका परिचय भी वहां पर दिया जाना चाहिए, जिससे जनता जनार्दन को जानकारी मिल सके और बहुत सारी नई आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा भी प्राप्त होकर के वे भी उसके अनुरूप बनने का कार्य कर सकें। यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और मुझे बहुत प्रसन्नता है। इस बार प्रशासन ने अपने स्तर पर यहाँ पर कुछ सूची तैयार की, अन्य लोगों को एक क्रम का हिस्सा बनना चाहिए। हम लोग 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी मना रहे हैं। 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना के कार्यक्रम को जब आगे बढ़ाया गया था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद से लेकर के उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम कभी नहीं मनाया गया। 2017 में जब हमारी सरकार आई तो पहली बार एक आयोजन 2018 में आयोजित हो पाया और 2018 का पहला कार्यक्रम हम लोगों ने उस अवसर पर पहला जो एक अभिनव योजना प्रारंभ की थी वह की थी एक जनपद एक उत्पाद की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर सबसे लोकप्रिय योजना है ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना। यूनियन बजट में उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन बजट को भी उसका पार्ट बनाया, यूनियन बजट में भी उसके लिए व्यवस्था की है। और आत्मनिर्भर भारत का आधार भी कोई बन रहा है तो वह एक जनपद एक उत्पाद की, यानी वोकल फॉर लोकल, ये इसी उसका आधार ही वही है। ये हमें किस रूप में आत्मनिर्भर बनना है,